अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी सारे सवाल जवाब थे। उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी अपने पूरे किचन गार्डन की, टेरेस गार्डन की, तो सब ने काफ़ी सारे सवाल किए। तो मैंने सोचा एक और वीडियो बना लेते हैं जिसमें आप सब लोगों को मैं जो है ना जवाब दे देती हूँ क्या है कैसे है। सब ने पूछा था खाद वगैरह का, तो खाद मैं कोई इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैंने आपको बताया कि घर की खाद होती है, किचन वेस्ट, पुराना गोबर और जो है रेत होती है और राख होती है। बस यही मेरा जो है वो खाद है। इसके अलावा कुछ इस्तेमाल नहीं करती। अभी 3 kg का जो पैकेट है मुझे मिला है वर्मी कंपोस्ट का, तो वो भी मैंने आपको दिखाया था, लेकिन अभी तक मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। बारिशें हो रही हैं तो मैं ज़्यादातर जो है ना कोई चीज़ लगाती हूँ या कुछ भी इस तरह मुझे समझ नहीं आता, तो मैं जवेद इकबाल साहब से पता करती हूँ कि सर मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए, मैंने ये चीज़ लगानी है, इस तरह करनी है। तो मैं उनसे, वो मुझे गाइड कर देते हैं कि आप इस तरह से लगा लें, इस तरह से लगा लें। तो उन्होंने कहा है अभी बारिशें हो रही हैं तो आप जो है ना अभी ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, वर्मी कंपोस्ट ना डालें। तो इसलिए मैंने अभी तक उसे इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि उसका फ़ायदा कोई नहीं है। इस तरह से राख वगैरह मेरे पास पड़ी रहती है और काफ़ी जो है ना किचन वेस्ट वगैरह होता है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा बाज़ारी कोई खाद मैं नहीं ला के इस्तेमाल करती हूँ। तो इसके साथ साथ मैं आपको ना अपना ये भी दिखाती हूँ कि मेरा एक पौधा सूख चुका है, तो ये जो है ना अभी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा इकलौता पेठा जो है ना लगा था और पौधा सूख चुका है और ये मैंने काट लिया। तो ये हम इसे यहाँ पर रख देते हैं। और इसके अलावा जो है ना हमारी एक लौकी भी जो है ना दीवार पे थी, ये नहीं दीवार पे थी, वो मैंने नीचे की तरफ की है, तो वो शायद नीचे लगने की वजह से फटकी है। क्या वजह थी मुझे कुछ पता नहीं चला। अभी मैंने देखी तो ये ख़राब हो चुकी है, लेकिन हो सकता है ये थोड़ी बहुत ठीक भी बीच में से निकले, लेकिन ये है कि ख़राब हो चुकी है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। तोरी की बेलों पे अभी तक एक तोरी भी नहीं आई और इसके पत्ते भी पीले होना शुरू हो चुके हैं। साथ में मैं आपको अपना खीरा दिखाती हूँ। यहाँ पर माशाल्लाह से ये देखिए, तो 1-2 और दिन लगेंगे तो माशाल्लाह से ये तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से और भी खीरे लग रहे हैं अभी माशाल्लाह से। मुझे पता नहीं था खीरे इतनी तादाद में लगते हैं, पहली दफ़ा लगाए हैं मैंने खीरे। और लौकी जो है अभी लग रही हैं, ये भी है, लेकिन अभी 1-2 दिन और लगेंगे। काफ़ी मोटी और काफ़ी बड़ी होती हैं। इनके फूल ना ज़्यादातर शाम के वक्त खिलते हैं, रात को खिले हुए होते हैं। दिन को मैंने कम ही है इस तरह से लौकी फूल खिले हुए देखे। और पेठे की तो मैंने सारी बेलें तकरीबन निकालनी है, क्योंकि वो लौकी को भी तंग कर रही थी, तो फ़ायदा कोई नहीं था उनका, लग कुछ नहीं रहा था उनके साथ। लग रहे थे पेठे लेकिन ख़राब हो रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भल मिट्टी के अलावा इस मिट्टी में और कुछ नहीं है, सिर्फ केचुए ला के छोड़े हुए हैं मैंने। तो एक रात शायद आप ये भी सोच सकते हैं कि मेरे पौधों का कि मैंने केचुए ला के छोड़े हुए हैं मैंने, जो कि इनकी मिट्टी को नरम करते हैं गोडी करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जड़ें जो है ना आसानी से फैलती हैं। और साथ में एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि आप लोगों ने छत पर गमलों वगैरह में चीज़ लगाई हो और मैंने क्यारी में लगाई है, जो कि पौधों को ज़मीन वाली फीलिंग देती है। खुली खुली जगह, जिस तरह से हम इंसानों को गर्मियों में खुले खुले कपड़े पहनने में ज़्यादा हम खुश रहते हैं, इसी तरह पौधे भी खुली खुली जगह मांगते हैं और खुली खुली जगह में खुश रहते हैं। और ऊपर से आज कल आपको पता है बारिशें भी हो रही हैं, तो माशाल्लाह से एकदम से मेरे भिंडी के पौधों ने ऐसा कद निकाला है। अभी तक मैंने फूल देखा नहीं है भिंडी का, अभी आगे जाके लगे हैं, अभी सिर्फ पौधे बड़े हो रहे हैं।
अभी तक इस पर भिंडी आई नहीं है। जो मैंने शिफ्ट किए थे पौधे, एक आ चुकी है यहाँ पर छोटी सी। तो जो पौधे मैंने शिफ्ट किए थे ना, वो तो बहुत छोटे रह गए हैं। वजह मुझे समझ नहीं आई क्यों एक जगह से दूसरी जगह निकालने की वजह से ये हुआ है, ये क्या? क्योंकि बहुत ज़्यादा घने थे, अभी भी काफ़ी घने हैं माशाल्लाह से। क्यूट ने, हाँ अलबत्ता बारिशों के बाद ज़रा रंग चेंज किया है, सब्ज़ सब्ज़ हुआ है। पहले ज़रा पीला पीला रंग हो गया था, लग रहा था ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब थोड़ी सी उम्मीद फिर से हुई है कि चलें अल्लाह करे हो जाए। और पूछ रहे थे सारे कि आपका इलाका कौन सा है। जी मेरा इलाका हरीपुर हज़ारा है। हरीपुर हज़ारा के एक छोटे से इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ मैं, सराइसाला से। यहाँ पर पार्क वंडरलैंड भी है। अगर आप नक्शे पे सर्च करें, इस तरह से गूगल पे जो लोग सर्च करते हैं, तो तब भी हमारा इलाका आ जाता है। काफ़ी तुर्की पकौड़ों की वजह से भी मशहूर है कि एबटाबाद जाने के रास्ते में अक्सर लोग उतरते हैं और तुर्की पकौड़े खाकर हमारे इलाके से जाते हैं। तो काफ़ी फेमस है तुर्की पकौड़े वाला। और पार्क वंडरलैंड भी बहुत मशहूर है यहाँ का। ये एक छोटा सा इलाका है हरीपुर का, सराइसाला, और इसमें मैं रहती हूँ। और बस ये है कि गर्मी भी जब होती है तो यहाँ भी बहुत शदीद होती है। तो काफ़ी लोगों का ये है कि हो सकता है आप ठंडे इलाके से हो, तो नहीं, ठंडा इलाका नहीं है हमारा इतना। बस गर्मी जब होती है तो यहाँ भी बहुत शदीद ही होती है। और ये है कि पौधे मेरे में काफ़ी दफ़ा बता चुकी हैं, बाज़ारी कोई खाद में इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और मिर्च की बीज का सब लोग पूछ रहे थे कि मिर्च का नाम क्या है, किस नस्ल की है, क्या वैरायटी है। तो नाम मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये मुझे मेरी पड़ोसन के मियाँ ने ला के दिए। पड़ोसी हैं हमारे, वो किसी के बंगले पे चौकीदारी का काम करते हैं। तो वो जो हैं काफ़ी मतलब अमीर लोग हैं, ज़ाहिर उन्होंने चौकीदार वगैरह रखे होते हैं, अमीर ही होंगे। तो वो बैरून मुल्क जाते रहते हैं, वहाँ से वो लेकर आए थे बीज अपने घर के लिए। तो उन्होंने घर में लगाया, तो 2 मिर्च जो है ना, उन्होंने उनकी इजाज़त से तोड़ के लाई थी और वो मुझे ला के दी थी। उससे फिर ये सारे पौधे हुए हैं। तो मुझसे भी जितना हो सका है, मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग पौधे लगाते हैं, तो मैंने उनको ऐसे ही दिए हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही मिली है। और काफ़ी क्या सवाल था, हाँ जी, एक सवाल ये भी था कि छत पे वज़न नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर आप लोगों को फिर भी यकीन नहीं आता तो आप लोग ऐसे किया करें ना, यूट्यूब पे जाके चैनल सर्च किया करें टेरेस गार्डन के, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इससे भी कहीं ज़्यादा लोगों ने अपनी छत पर जो है वो चीज़ें लगा रखी हैं। तो वज़न वगैरह का मसला नहीं होता। और सेम तो नहीं आती, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना फ़ासला है छत से। इतने फ़ासले के बाद मुझे नहीं लगता कि छत को सेम आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आती। हवा लगती रहती है नीचे से, और ये डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं बनाई गई। बाकी अगर आपको कोई भी सवाल हो आप कर सकते हैं, मैं जवाब दूँगी इंशाल्लाह। पौधों के मुताल्लिक़ काफ़ी लोग जो है ना मैसेंजर में आ जाते हैं, ऐसे ही पूछते रहते हैं आप क्या कर रही हैं, क्या है ये वो। ऐसा ना किया करें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। क्योंकि एक तो मोबाइल मेरा पर्सनल नहीं है, एक मोबाइल और 3 मेरे बच्चे हैं, वो हाथ में मेरे कम आता है, उनके ज़्यादा आता है। तो मेरे लिए मसला ना बनाएं, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी कि कोशिश किया करें मैसेंजर में आकर ना बातें किया करें, कमेंट्स में पूछ लिया करें, जिसको जो पूछना होता है पौधों के मुताल्लिक़ पूछना है, जो भी है। बाकी लोगों से माजरत है। बस यही था आज का। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।